जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन रनिंग पॉइंट में। पिछले अध्याय में हम लोगों ने भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 1 सामान्य परिचय किया था। आज हम लोग अध्याय 2 यानी कि ऐतिहासिक स्रोत का MCQ करेंगे। प्रश्न संख्या 1, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि ऐतिहासिक स्रोत। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। प्रश्न संख्या 3, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी कि ऋग्वेद। यह भी प्रश्न SSC 1919 में पूछा हुआ है, इस प्रश्न को भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि पुराण। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि बौद्धों का। प्रश्न संख्या 7, जातक किसका ग्रंथ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि बौद्ध का। प्रश्न संख्या 8, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य सम्राट के रूप में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नागसेन। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि राजनीतिक नीतियाँ। यह भी BPSC 2002 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 11, कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि राजतरंगिणी। कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजतरंगिणी। प्रश्न संख्या 12, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि पाणिनि। प्रश्न संख्या 13, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि पतंजलि। प्रश्न संख्या 14, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र का नाटक का नायक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 16, विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि बिल्हन। प्रश्न संख्या 17, चतंबरदाय द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पृथ्वीराज रासो। चतंबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 20, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि इंडिका। यह भी BPSC 2005 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 21, जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि स्ट्रेबो। प्रश्न संख्या 22, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नेचुरलिस हिस्टोरिया। प्रश्न संख्या 23,
पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। प्रश्न संख्या 24, फाहियान कहाँ का निवासी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि चीन का। यह भी आरआरबी 2004 में प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 25, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। यह भी एनडीए 2003 में प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 26, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि फेनसोंग। यह भी प्रश्न एसएससी 2001 आरआरबी 2004 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 27, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पाल। प्रश्न संख्या 28, अल्बेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि महमूद गजनवी। यह भी क्वेश्चन आरआरबी 2004, आरआरबी 2005, जेपीएससी 2010 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 29, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि मोरक्को। प्रश्न संख्या 30, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। यह भी आरआरबी 2005 में प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 31, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व प्रश्न संख्या 32, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1861 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। यह भी क्वेश्चन एमपीपीएससी 2017 में पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दयाराम साहनी। यह भी एसएससी 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 35, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1921 ईस्वी। प्रश्न संख्या 36, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। प्रश्न संख्या 37, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सर जॉन मार्शल। प्रश्न संख्या 38, न्यूमिस्मेटिक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। प्रश्न संख्या 39, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वहाँ से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नसत्य का उल्लेख मिलता है। यह भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। बीपीएससी 1994 में, नेट जीआरएफ 2012 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 40, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप। यह भी प्रश्न कई बार पूछा है, 2003 में, बीपीएससी 2008, एसएससी 2012 में पूछा हुआ है। इस प्रश्न को भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 41, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्राकृत और ब्राह्मी। प्रश्न संख्या 42, कहाँ से अशोक के
द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सरेकुना कंधार से। प्रश्न संख्या 43, अशोक के मनसेहरा यानी कि पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से किस लिपि में प्राप्त हुआ है शिलालेख? खरोष्ठी। प्रश्न संख्या 44, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि खरोष्ठी। प्रश्न संख्या 45, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल वासुदेव से। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हाथी गुम्फा। प्रश्न संख्या 47, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। प्रश्न संख्या 48, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि रुद्रदमन के। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न संख्या 50, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रयाग के। यह भी यूपीपीसीएस 2002 में और बीपीएससी 2008 में प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 51, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 52, मेहरौली जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि चतुर्थ सदी ईस्वी में। प्रश्न संख्या 53, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि चंद्र। प्रश्न संख्या 54, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एरण अभिलेख से। प्रश्न संख्या 55, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि भानुगुप्त। प्रश्न संख्या 56, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न संख्या 57, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऐहोल अभिलेख से। प्रश्न संख्या 58, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। प्रश्न संख्या 59, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि राजराजा प्रथम। प्रश्न संख्या 60, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तर मेरूर। प्रश्न संख्या 61, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 600 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 62, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि आहत सिक्के। प्रश्न संख्या 63, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इंडो बैक्ट्रियन।
प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कुषाण। प्रश्न संख्या 65, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सीसा। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कुषाण शासकों ने। प्रश्न संख्या 67, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि अरिकमेडु। प्रश्न संख्या 69, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्रश्न संख्या 70, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वर्ण भूमि। प्रश्न संख्या 71, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया। प्रश्न संख्या 72, पॉलिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लैटिन। प्रश्न संख्या 73, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अरबी। प्रश्न संख्या 74, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तियों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं में कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि मागध। प्रश्न संख्या 75, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 518 ईस्वी से 552 ईस्वी के बीच। प्रश्न संख्या 76, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। प्रश्न संख्या 77, रबातक अभिलेख संबंधित है किससे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कनिष्क से। प्रश्न संख्या 78, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि हेरोडोटस ने। प्रश्न संख्या 79, किसने ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि खरोष्ठी। अभी के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल का MCQ करेंगे।